तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जया किशोरी जी के बारे में। जया किशोरी जी एक प्रसिद्ध भजन गायिका और कथावाचक हैं। जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के सीकर जिले के दुगरगढ़ में हुआ था। उनका पूरा नाम जया किशोरी जी गोस्वामी है। वे एक निर्मल और धार्मिक परिवार में पैदा हुई थी और उनके परिवार के लोग भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे। जया किशोरी के पिताजी एक प्रमुख कथावाचक थे और वे अपनी छोटी बेटी को भगवान की भक्ति में प्रशिक्षित किया करते थे। इसके परिणाम स्वरूप जया किशोरी ने बचपन से ही धार्मिक शिक्षा प्राप्त की और उन्हें बचपन से ही भगवान की भक्ति में अपनी दिशा बदल दी। जया किशोरी का संगीत से भावनाओं का सफर बचपन से ही शुरू हो गया था। उन्होंने गीत गाने का शौक देवलोक की दिशा में पैदा किया और उनका संगीत गुण बचपन से ही प्रकट हो रहे थे। जया किशोरी की प्रथम प्रेरणा उनके पिताजी से मिली। उन्होंने कथावाचक के माध्यम से लोगों के दिलों में भगवान को प्रेम जगाया। उनके पिताजी की भक्ति कथाओं के साथ ही जया किशोरी ने संगीत में अपना दिल दे दिया। जया किशोरी ने संगीत की शिक्षा अपने पिताजी से प्राप्त की और वे बहुत ही अद्वितीय गायक बन गई। उनके संगीत की प्रकृति बचपन से ही दिखाई देती थी। उनकी आवाज़ का जादू लोगों के दिल में बस गया। जया किशोरी ने अपने पिता की प्रेरणा में कथावचन का भी अध्ययन किया और वे कथावचन के रूप में भी सफल रही। उनकी कथावचन कौशल में वृद्धि होने के साथ ही उनकी सौभाग्य कथाओं को बड़ी सराहना मिली और उन्हें अपने धार्मिक विषयों के लिए जाना गया। जया किशोरी की संगीत की प्रकृति का पहला प्रदर्शन उन्हें अपने परिवार के सामाजिक उपयोगिता कार्यक्रमों में किया। यह वे भजन गाने लगी। उनकी आवाज़ को दर्शकों ने आकर्षित किया। जया किशोरी की आवाज़ ने उन्हें लोगों की आकर्षण का केंद्र बना दिया। वे अपने मधुर और भगवान के प्रति आदर्श आवाज़ से लोगों के दिलों में बस गई। उनका भजन गाया बहुत प्रसिद्ध हुआ। वे दिन रात भगवान के नाम के साथ रहती। इसके साथ ही उन्हें अपने भजनों की रिकॉर्डिंग की और अपने दोस्तों परिवारों के साथ ग्रुप का गठन किया। जया किशोरी की सफलता के कई महत्वपूर्ण मोड़ थे। जया किशोरी ने अपने संगीत को भक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं के साथ गाने का दिशा दे। उन्हें भजन गाने का अंदाज और गीतों के शब्दों को लोगों के दिलों को छू गए और वे एक प्रमुख भजन गायिका के रूप में मान्यता प्राप्त करने लगी। जया किशोरी ने अपने भजनों को यूट्यूब पर प्रसारित किया। उससे उनके फैंस उनके संगीत का आनंद लेते और उनकी कथाओं को सुनते। यूट्यूब का उपयोग उन्होंने अपनी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में किया और वे वहाँ एक प्रमुख संगीतीय चैनल बन गई। जया किशोरी वाचन कौशल की प्रशंसा बड़ी दिनों तक बढ़ी और वे भगवान की कथाओं का प्रसारण करने लगी। उनके कथावाचक के प्रवचन और भाषण लोगों के दिलों में समर्थन और समर्पण पैदा करने लगे। जया किशोरी का भजन गायन कथावाचन उन्हें एक महिला आदर्श के रूप में प्रसिद्ध किया। उन्हें गरिमा कहा जाने लगा। उनका यह रूप उन्हें समाज में महिलाओं की शक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बना दिया। जया किशोरी की आवाज़ का जादू उनके भजन गायक में प्रकट होता है। उन्होंने भगवान के भक्तों के लिए कई प्रमुख भजन गाए हैं। उनकी आवाज़ ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है। जया किशोरी की कथा वाचन उनकी धार्मिक ज्ञान का प्रदर्शन करता है। उन्होंने भगवान की कथाओं को अपनी आवाज़ और भाषा के माध्यम से लोगों के पास पहुंचाया है और उनके दिलों में विश्वास और भक्ति की भावना पैदा की है। जया किशोरी ने सामाजिक सेवा में भी अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी सफलता के बावजूद गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए कई सामाजिक परियोजनाओं का समर्थन किया है। जया किशोरी की सफलता की कहानी में हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी मेहनत, विश्वास और समर्पण मजबूत हो तो कि हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ का उपयोग धार्मिक संदेशों को पहुंचाने के लिए किया और लोगों के दिलों में विश्वास और प्रेम का संदेश दिलाया कि किसी का भी जीवन कभी भी पूरी तरह से बदल सकता है, चाहे वे बचपन में हो या पढ़ाई के दौरान। ज़रूरत है केवल समर्पण और मेहनत की।
जया किशोरी जी की सफलता से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए मेहनत और आत्मविश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपनी धार्मिक और संगीतीय प्रकृति का निरंतर अभ्यास किया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने अपने काम में पूरी मेहनत और प्रेम से काम किया, जिससे उन्हें लोगों के दिल में स्थान मिला। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आत्मसमर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है। यदि हम सच्ची मेहनत करें तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।